मानवता का संदेश देने वाले और इंसानियत को स्थापित करने वाले तथागत बुद्ध को नमन करते हुए उनके उस वास्तविक विचार को जन जन तक लोगों के हक और अधिकार को देने वाले, हमारे अंदर जो तमाम डर था, तमाम भेदभाव था, उन सबको दूर करके हमारे हक और अधिकार को देने वाले बाबा साहब को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई गुड्डू पासवान जी, उनके साथी हेमराज जी, सुरेश यादव जी, विनोद भाई, इन सब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार आयोजन करके बहुजन समाज को जगाने का काम किया। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय शारदा प्रसाद चौधरी जी, माननीय राज बहादुर यादव जी, हमारे गुरु आदरणीय पूज्य राम शंकर जी, हमारे बीच बुढ़ापे में नौजवानी का पूरा एहसास कराने वाले आदरणीय हरिराम बौद्ध जी, हमारे सहपाठी और बहुत ही शानदार वक्ता भाई राजेंद्र वर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे बहुत ही करीबी साथी भाई गुरदास सरोज जी, और हम सब के साथ हमेशा अपनापन और इस बहुजन समाज के हर हकों में खड़े होने वाले इमरान भाई, गुलाटी भाई, यहाँ उपस्थित बहुत सारे साथी, मैं सबका नाम लूंगा, संचालक महोदय का मैं नाम मिस कर रहा हूँ, गिरीश कुमार जी मास्टर साहब, और हमारे छोटे भाई भी अशोक जी यहाँ उपस्थित हैं, सभी बहुत सारे अध्यापक हैं, बहुत सारे वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, गौतम जी हैं, और बहुत सारे लोग मूव कर गए हैं, हमारी महिलाएं बहनें सब थी, अभी जो है धीरे धीरे निकल रही हैं। मैं सबका सम्मान करते हुए आदरणीय हम सबके महादेव प्रसाद साहू जी, एडीसी साहब, और सभी सम्मानित साथियों, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि हमको आपको इसी समाज से बहुत कुछ सीखना। ये अभी हमको याद आ रहा था, महादेव साहू साहब को मैं देख रहा था, ये समाज इतना बेईमान है कि ये कहता है ये तेली इतना खराब होता है कि जो है अगर इसका सवेरे मुंह देख लो तो कहते हैं अशुभ हो जा, गांव में कहते नहीं है। और ये ब्राह्मणवाद ने ऐसी तमाम बातों को गांव में फैला करके हमारे जेहन में ऐसी चीजें ठूस दी है, दलित बैकवर्ड के अंदर भी ठूस दिया। कहते हैं अगर देख लो सवेरे तेली तो बताओ दिन ही खराब होगी। अरे हम तो गुरुजी कहते हैं अगर ऐसा सच है तो सारे तेलियों को बॉर्डर पे खड़ा कर दो, पाकिस्तान के, चाइना के, जितनी भी देश की चौतरफा बॉर्डर है, अगर उनके शकल देखने से अशुभ हो जाता है तो सारे बॉर्डर पर जो है तेली को लगा दिया जाए, चाइना के लिए अशुभ हो जाए, पाकिस्तान के लिए अशुभ हो जाए, हमारे देश का कल्याण हो जाए। तो ये जो ब्राह्मणवाद की व्यवस्था है, जब तक आप इससे सीखोगे नहीं साथियों। हमें बचपने में याद है, जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो हमारी चाची है, उनके बच्चे नहीं, हमारे पिताजी के चाची चाचा हैं, कई बार बात सुनाए हैं, तो हम लोग भी चाची चाचा ही कहते हैं बचपने में। तो बचपने में जो है ब्राह्मणों का दावत लेती थी, बाबा नहीं खिलाते हैं गांव में, तो बाभन खिलाती थी। तो जब वो आते थे तो वो बहुत बढ़िया इंतजाम करती थी पूरा, और चौका फोका लगा करके वो पूरा जो है आटा वाटा गूंथती थी, बढ़िया सब्जी, और पूरा घी में बनता था, पूरा माल हलवा के साथ। अच्छा, जब वो पूरा इंतजाम हो जाता था उसके बाद जो है वो किनारे नहीं जा सकती थी, रोटी बेचती थी लेकिन दूर से फेंक देती थी। हम लोग बचपने में देखते थे, ये हकीकत बात है इसलिए हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई सामाजिक उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं जब तक जानेंगे नहीं। तो भैया वो जो है पूरी खीर और सारी चीज बनती थी, और बिल्कुल पूरे प्योर घी में बनता था। तो हम लोगों वो साइड तो मौका नहीं मिले, लेकिन जब जेक चले जाएं तो अगर बात कुछ माल बचत रहा, तो जब बचे तो हम लोगन मिले, तो खावा जब जाए तो बड़ा मजा लागे। अब कहा जाए साला ये मेरे दावत जो हमार रोजे हम लोग हर सुख दुख में खड़ा रही थे, और जहाँ कहा थी तहाँ दौड़ी थे, साल में एक बार जी हमरो ले लीन करो। अरे भाई एक दिन पक्का कह दो कि एक दिन लड़कन का यही मेरे खोए, तब वो हम मानी हाल पहाड़ रोजे पूछी थे, और बढ़िया बढ़िया मेरे खवाओ थी, इतना बड़ा बढ़िया भोजन कराओ थी। तो साथियों, मैं ये बात इसलिए कहता हूं
कि सारा इंतजाम आप करते हैं, सारी भर्ती आप लगाते हैं। और अगर उसमें से जब छोटा लड़का पूछ ले कि चाची बताओ रोटियां बेलत रही तो मेरे काहे नहीं चाहिए थे, तो हमें मजबूर होकर कहना पड़ता है कि भैया वो ऊंच हैं और हम नीच हैं। अब बताओ जब वो ऊंच है तो उनके हम कसके जो है छुई ले ही बर्तन खराब हो जाए। आप बताओ भर्ती लगाओ अपन, घी खर्च करो अपन, सारा इंतजाम करो अपन, और का करे खातिर नीच बने खातिर। तो बताओ दुनिया भर्ती खर्च करत है ऊंच कर बने खातिर, और तू भर्ती खर्च करो नीच बने खातिर। ये समाज में ई तो की कौन विद्या हो भाई? अगर ये विद्या तू पढ़त हो तो नीचे जावे करबो, कहते हैं तरी जाओ, का कहते हैं तरी जाओ। तरी जाओ मैंने तरे जाओ। तरी जाए के मतलब ये है आपको कहते हैं ऊपर वाले से सीखो। अरे ऊपर आपके शरीर में यही है, यही मस्तिष्क आपको चलाता है। तो ये अपन ऊपर वाले का इस्तेमाल करो, तुम्हें तो दूसर ऊपर वाला बता दे। कहते मानव तो देव नहीं, पाथर तो है ही है। आप कहते हैं साफ साफ, कहते मानव तो देव नहीं, पाथर तो है ही है। तो सही कहते हो। जब आप मान लिए तो देव, चाहे लड्डू देव, चाहे पेड़ा देव, चाहे सैकड़ा देव, चाहे नंबरी देव, चाहे अंगूर देव, और चाहे पैलगी देव, कुछ न कुछ देव। अगर आपने कहते हैं भाई मानो तो देव नहीं, पथरा तो है, इसमें कौन सी बात है भाई? तो वो जो है बहुत क्लियर कट बात कहा से हम तो समझ नहीं पाए थे। अभी तो फिर हमारा पे हम लोग फंसा रहे। आप अगर इस इंसान को समझ जाइए जो दान दक्षिणा इनको डकैतों को, मैं डकैता कहता हूँ इनको, चैलेंज के साथ डकैता कहता हूँ, रिकॉर्ड करिए। इसलिए कहता हूँ क्योंकि रात में डकैता क्या करता है, वो बंदूक दिखाता है और कहता है माल निकाल नहीं तो अभी फायर कर देंगे। और तब आप क्या करते हो, आप माल निकाल देते हो, चाबी दे देते हो। और ये दिन में कहते हैं तुम्हारे ऊपर इतनी तगड़ी साढ़े साथी है, इतना तगड़ा मंगली है, अगना शनि के इतना बड़ा प्रभाव है कि भ्रष्ट हो जाओ। जो तू जल्दी से पूजा न करा ली हो, इतना दान पुण्य न कैली हो, और दर्शन करके जो हुआ मूड न मुड़ाया हो। अब बताओ कितनी पिक्चरें आ चुकी हैं। पीके को देखिए, ओ माई गॉड को देखिए। हम किसी भगवान भगवती के विरोधी नहीं है, न हमारा कोई ऐसे अधारणा है, लेकिन अगर आप नहीं जगे तो आपको ये संसार लूटता रहा और आपके तापुस आपको लूटता रहेगा। भगवान के नाम पर लूटने वाले मेरे साथियों, भोले भाले साथियों, अपने बच्चों को याद करो। हमारे बाबा बहुत पहले स्वामी जी गए रहा, तब हम छोटे रहे और हुआ लौटे तो कहीं हम भागवत करेंगे, तो हम लोग बाबा के सम्मान में भागवत कीन गा रहा। लेकिन उसके बाद हमारे लोगों समझ में आवा कि भला भागवत मनाई, भला पढ़ाई लिखाई में। हमारे पिताजी पढ़े लिखे घर के इकलौते थे जिनसे आगे काम पढ़ाई लिखाई बढ़ा। अब हमारे भाई साइंटिस्ट हैं, हम खुद लेक्चरर हैं, वकील रहे, नेता हैं, हमारे भाई मास्टर हैं। हम ये नहीं कहते कि हम भगवान को कोई गलत बात कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी मिला है इस संविधान से मिला है, हमारी शिक्षा से हमको मिला है, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आप समझो माई जी का जब जात है बस तो काहे हुआ पलट जात है। पूरा बस है, हमारी सरकार थी, प्रभुनाथ गया था पूरा बस, और बेचारे कितने सैकड़ों मर गए। हम लोगों ने 5-5 लाख का चेक समाजवादी सरकार में दिया। बात इसकी नहीं है। अगर भगवान के नाम पर जो लोग ऐसी बात करते हैं, अगर वो रक्षा कर रहा होता तो एक्सीडेंट ना होता, बस पलटती नहीं। इसलिए ये भगवान के नाम पर लूटने वालों से आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा। इसीलिए कबीर दास ने क्या कहा है, पूरी लाइन तो हम भुलाई थे, लेकिन कबीर दास ने कहा है कि ये संसार को, कबीरा जो है इस संसार को भयो मोतियाबिंद। उन्होंने कहा कि संसार को मोतियाबिंद हो गया। ये वो अपनी माँ को नहीं देखता कि जिस माँ ने आपको पैदा किया है, पैदा करने से आज तक आपके सुख और आपकी चिंता करती है। और यह का छोड़ो, तोरे नाती पोता के भी धोवत ही है भाई, उसी में सुख देखती है कि हमारा पोता कहाँ खेल रहा है, टट्टी तो नहीं किया है, कहीं गंदा तो नहीं हो गया है। तुम उस माँ के लिए पूजा नहीं कर सकते, उस माँ का एक दिन आरती नहीं उतार सकते,
उसके पीड़ा के लिए उसके दुख में पैर नहीं सार सकते। ये हकीकत है। इसीलिए कबीरदास ने कहा है कि ये संसार बावड़ा है, अंधा है, इसको उस माँ का दुख दिखाई नहीं देता। और 9 दिन पता नहीं कौन माँ का जो है वो नाचता है, गाता है, चढ़ाता है, क्या करता है बताओ हमको। और कहते हैं ऐसे फोटो लगा लो तो वो जो हमारी माएँ गर्भवती होती हैं, जो चित्र उस समय देखती हैं, वही विकार उनके अंदर जाता है और उसी से बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। कई लड़के छांगुर पैदा होते हैं, पता लगा था दुई मोहवा भी पैदा हो लगे, दुई शरीर अब जुड़ा पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे समाज में। आप घर में भगवान बुद्ध का चित्र लगाइए, आप घर में अच्छे अच्छे जो सुंदर तस्वीर हैं उनको लगाइए, जिससे आपके गर्भवती माओं पर अच्छा संदेश जाए, जिससे जब वो अच्छा तस्वीर देखेंगी तो उनके मनोविकृति पर अच्छा संदेश जाए। इसलिए हम बहुत कुछ न कह के जो है आजकल बहुत एक नया फार्मूला चला है कि जो है ये जाति के लोग आरक्षण के वो जो है हर समाज का जात का आदमी है, हर समाज के लोग हैं, तमाम गरीब हैं। भैया 2 मिनट हमारी बात सुन ले, उधर कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ काम कर रहे हैं, इधर सुन लो। इसलिए आजकल क्या है, जात के नाम पर बतावत है, कहूं गरीब और जातिमान आई है। अरे हम आपसे चैलेंज के साथ कहते हैं साथियों कि जातियों ने जो अपमान सहा है, आप एक दिन उनका अपमान सहकर देख लीजिए। आप एक दिन चमार बन करके देख लीजिए कि क्या अपमान चमारों ने सहा है, क्या अपमान पिछड़ों ने, दलितों ने सहा है। आप कहते हैं जातियों के नाम पर आपको आरक्षण क्यों मिल रहा है? हम कहते हैं जातियों के नाम पर जो अपमान सदियों से उन्होंने झेला है, आप एक दिन झेल कर दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा कि समाज में जो है आपकी जो है हैसियत क्या। आप लोगों के सम्मान और उनके अपमान की तुलना उनके हक और हकूक से करोगे। आज संविधान को चौतरफा जिस तरीके से समाप्त करने की साजिश चल रही है, मेरे दलित पिछड़े भाइयों जग जाओ, समय आपके जो है बिल्कुल विपरीत चल रहा है। अगर आप इस बार चूके तो आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी, फिर ये गुलामी की जंजीरें आपको तापुस मिल जाएगी और फिर ये संविधान को आप बचा नहीं पाओगे। इसलिए साथियों वो बहुत होशियार है। देखो जेकरे अकाउंट में पैसा जाते थे कपो तुम्हें बतावे ना आई कि हमरे में ना भेजो, ये तो अपन इस्तेमाल करी निकाली, पैसा तो तू हो जो रोज लगावत हो। आप अपने आप को सोचिए, जिसके दान पात्र में पैसा जमा हो रहा है, शाम को खोला जा रहा है, उससे ताला बढ़िया और गिना जा रहा है लगा करके मशीन, कितना पैसा जमा हुआ, उसको काहे खराब लगेगा बताओ। वो तो योगी जी आएंगे एक दिन काउंट करके चले जाएंगे हेलीकॉप्टर से। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, दोष हमारा आपका है जो हम आप जमा कर रहे हैं। अगर जमा करना है तो अपने पड़ोसी के यहाँ जमा कर दो, जब वो बीमार हो उसको धीरे से चुपके से 500 रुपए पकड़ा दो, वो जिंदगी भर आपको नहीं भूल सकता। साथियों कभी आप कोई पीड़ा में है, दुख में है, गांव में किसी बहन बेटी की शादी है, कमजोर है, गरीब है, तो आप उसमें परिवर्तन ला करके इंसानियत और मानवता का संदेश देना का काम करिए। आप जब भी हमारे पिताजी का निधन हुआ, लोग जानते होंगे हमारे पिताजी अध्यापक थे स्वर्गीय श्री आसाराम वर्मा, यहाँ पढ़ाते थे जूनियर हाई स्कूल बहादुरगंज, शिवपुरा, बलदेव नगर, हर जगह पढ़ाया है, तमाम सारे साथियों को पढ़ाया भी है। उनके निधन पर मुझे फैसला लेना था कि मैं क्या करूं। मेरा मन नहीं कह रहा था कि मैं तेरही का कार्यक्रम करूं और जात विशेष पर किसी जात को विशेष सम्मान से नवाजा जाए। जब पैदा सब एक रास्ते से हुए हैं तो हम किसी जात के नाम पर किसी को सम्मान स्पेशल देने की बात से सहमत नहीं है। न संविधान कहता है, यही जो है शाश्वत मतलब सच है, यही संवैधानिक सच्चाई है, यही विज्ञान भी कहता है, तो हमने उस बात को स्वीकार नहीं किया। हम अपने भाइयों की तारीफ करेंगे, अपनी माँ को भी हम जो है धन्यवाद देंगे कि सब लोगों ने हमारी बात मानी और हमने तेरही का कार्यक्रम नहीं किया। हमने समाज के गरीब लोगों को खिलाने का काम किया और अपनी माँ से अपने 2-3 ग्राम सभा में जो सबसे गरीब लोग थे उनको वस्त्र दान करा करके या और जो भी दान हो सकता था, हमने एक संदेश देने का काम किया कि हम जो है इस व्यवस्था में कतई नहीं जाने वाले जहां किसी व्यक्ति को जात के नाम पर
विशेषता दी जाए, ओंकार पटेल को कुर्मी होने के नाते अलग से सम्मान दिया जाए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही अपील करूंगा कि समाज में एक कहानी कह करके मैं बात खत्म करूंगा। घटना कहाँ की है मैं अपने गुरु से ही सुना था, लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि बाबू पूजाराम पर ही मैं इसको पूरी तरीके से जो सच्चाई है उसको कह रहा हूं कि एक बार समाज में गए थे सब लोग और बीच में एक ब्राह्मण मित्र थे, तो उनके यहाँ रुकना हो गया और जब रुकना हो गया तो उन्होंने पानी मंगाया बच्चे से और पानी पिलवाया, पिलाने के लिए लाया। लेकिन जब पूजाराम सोनकर को देखा तो धीरे से अपनी बिटिया को बताया, कहा ऐसा है एक गिलास शीशे का ले आओ बेटा, इसमें एक आदमी हरिजन है। तो वो जो है बिटिया चली गई लाने। अब भैया संयोग से हम साथे रहे, तो मैं तो साफ सुनूंगा हमारे गुरु पूजाराम सोनकर। हम कहा जब हमारे गुरु के रहो भाई समाज में इतना अपमान कि सब गिलास स्टील के रहो या गिलास शीशा के ले आओ, तो हम तो कहा भैया अभी तो हमारे गुरु जी का वादिम तमाचा है, सबसे बड़ा तमाचा तो हमको है। तो वो कहने लगे भैया भैया पानी पियो। तो अब हम कमोबेश उसमें पड़े थे कि क्या करें। तो थोड़ी देर बाद हमारे मन में विचार आया कि इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा देखो भाई पानी तो पीना ही था, लेकिन हमारे गुरु का एक प्रण है, ये किसी ब्राह्मण के यहाँ पानी नहीं पीते हैं। तो जब हमारा गुरु ब्राह्मण के यहाँ पानी नहीं पिएगा तो बताओ हम कसके पी लिए, वो मुनासिब नहीं। साथियों, उनके लहजे में ही उनको जवाब दिया। इसलिए हम चैलेंज के साथ में किसी ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूं। ब्राह्मण भी हमारा साथी है, हमारा समर्थक है, वो भी इंसान है, लेकिन अगर उसके अंदर ब्राह्मणवाद है, उसके अंदर वैचारिक भावना ऐसी है कि हम नीचे हैं वो ऊंचा है, तो मैं कतई इसको स्वीकार करने वाला नहीं हूं और आपको भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। मैं आपका आह्वान करता हूं, जो आपका अपमान करता है आप उसको कतई सम्मान मत दीजिए, नहीं तो आप अपने और अपने वंशज का नुकसान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।